आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सबने अपनी तरह से जन्माष्टमी मनाई होगी क्योंकि बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व है। मैंने कैसे मनाया ये आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैंने पंजीरी बनाई, धनिए की पंजीरी, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। साथ में मैंने पाक बनाए, मेवा पाक, और साथ ही बनाया ये पेड़ा, और भोग के लिए बनाई चरणामृत। इसके साथ ही मैंने मक्खन भी बनाया था, वो जन्माष्टमी के दिन ही बनाया था। इसके बाद मैंने तैयारी शुरू की अपने मंदिर को सजाने की। सब भगवान के कपड़े बदले, सबको साफ सुथरा किया मंदिर को। बहुत ही अच्छा माहौल होता है किसी भी पर्व में। इसके बाद अपने कान्हा जी का श्रृंगार करना शुरू किया। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ी सी थकान सी लग रही थी मुझे। बांसुरी दो थे मेरे पास, तो मेरी बेटी ने बोला ये बड़ी वाली बांसुरी लगाओ। आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि कौन सी बांसुरी अच्छी लग रही है। शाम के समय हस्बैंड ने बोला कि चलो मंदिर में बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें तबीयत थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो हम मंदिर में ही गए, कैंपस के मंदिर में ही, देखने की तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही थी, साथ ही छोटे से राधा कृष्ण के भी हमने दर्शन कर लिए। घर पे मैंने भगवान जी का झूला भी सजाया था। अच्छी तरह से सजाने के बाद उस पे आसन बना दिया हुआ था और उस पे अपने कान्हा जी को बिठा दिया था। मेरी बेटी को झूला झुलाना बहुत पसंद है, तो वो झूला झुला रही थी। ये पूजा रात को 12 बजे करनी होती है, लेकिन क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी में रहते हो तो आपको वहाँ भी जाना होता है। तो हमें रात की पूजा करनी थी वहाँ मंदिर में 12 बजे। तो घर पे पहले हमने बहुत अच्छे से पूजा की, भोग लगाया, भगवान की आरती की, बहुत सारे विशेष मांगे भगवान से। बेटा मेरा नहीं था तो बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे उसके लिए। रात के 11:30 बजे हम निकल पड़े मंदिर की ओर। पूजा क्योंकि रात को 12 बजे होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए पूजा रात में ही की जाती है। मंदिर पहुंचे हम, जहां पहले से ही भजन कीर्तन चल रहा था। मेरी बेटी को राधा रानी बनना था। बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी मेरी राधा रानी। बच्चों में हर चीज जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, चाहे वो कोई फेस्टिवल से रिलेटेड हो या कोई भी नई चीज। और इस उत्सुकता को बच्चों में बने रहने देना चाहिए। अगर वो कुछ सवाल पूछें तो उनका जवाब जरूर देना चाहिए। तो मंदिर में मैं बैठी थी, बेटी के बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए, साथ ही इंतजार कर रही थी पूजा के शुरू होने का। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा मन मेरा थोड़ा सा डाउन था, लेकिन सजावट देख के और भगवान के रूप को देख के मन मोहित हो रहा था। बाहर में कीर्तन चल रहा था, माहौल बड़ा ही पवित्र था। सारी तैयारी भगवान के जन्म की हुई थी। झूलने में, पालने में सजाए हुए थे भगवान। यहाँ मेरी बेटी घूम घूम के अपने लहंगे को दिखा रही थी। बच्चों का बचपन बड़ा ही प्यारा होता है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं कब ये उड़न छू हो जाते हैं हमारे पास, फिर हम बस उन्हें याद ही करते रह जाते हैं। कृष्ण भगवान और राधा जी की बड़ी सी पीतल की मूर्ति, जिसे बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ था। नए वस्त्र पहनाए हुए थे, साथ ही भोग की तैयारी, पूजा की तैयारी अच्छे से की हुई थी। 11:15 बजते ही पूजा स्टार्ट हो गई। मैं और मेरे पति पूजा पे बैठे थे। पंडित जी बहुत ही अच्छे से पूजा करवा रहे थे, सारे रिचुअल जो जन्म के पहले करवाने होते हैं कृष्ण भगवान के। और रात के 12 बजते ही कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। सबने झूला झुलाया। जन्म के बाद भगवान का स्नान करवाया गया, अलग अलग चीजों से, दूध से, दही से, घी से। साथ ही साथ खीरे में भी भगवान का जन्म करवाया गया। बहुत जगहों पे ये मान्यता है कि जन्माष्टमी पे खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना होता है। तो खीरे का बहुत ही महत्व होता है इसमें। भगवान को अच्छी तरह से स्नान करवाने के बाद उन्हें
टॉवल से लाल रंग के टॉवल से पूछा गया और फिर उनका अच्छी तरह से श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद उनका रूप इतना मन मोहने वाला था कि उनसे नजर ही नहीं हट रही थी। हमारे इंडियन कल्चर में इतनी विविधताएं हैं, इसके बाद भी हर पर त्योहार इतने मन से मनाया जाता है, इतना खूबसूरत लगता है कि पूछिए मत। पूजा करने के बाद आरती हुई और उसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। भोग में धनिये की पंजीरी जरूर होती है और चरणामृत, साथ में था पेड़ा। और भगवान का भोग बिना तुलसी दल के तो पूरा होता ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान का भोग हो गया पूरा। उसके बाद मेरी बेटी ने मोर के पंख से भगवान को पंखा झेला। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था वो भी। इस तरह से हमारी जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। आपने कैसे मनाया? कमेंट कर बताइएगा जरूर।